नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरबेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है किंडरगार्टन पद्धति। महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक फ्रोवेल बच्चों की शिक्षा पर आधारित उन्होंने ब्लैकेनवर्ग नामक जगह पे अपना किंडरगार्टन स्कूल खोला। किंडरगार्टन जर्मनी का शब्द है। किंडर का अर्थ है बच्चा और गार्डन का मतलब बगीचा, अर्थात बच्चों का बगीचा। जो फ्रोवेल थे उनका मानना था कि बच्चों को हम स्वतंत्र वातावरण में उनके इच्छा अनुसार खेल के माध्यम से यदि शिक्षा देते हैं तो उनका जो आत्म विकास होता है, जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है और आगे भविष्य के लिए वो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। तो उन्होंने अपनी शिक्षा में नेचुरल वातावरण में प्रकृति के निकट खेल के माध्यम से बच्चों को खुशी, हंसकर और नेचुरल तरीके से शिक्षा देने पे जोर दिया। उनकी शिक्षा में उन्होंने 3 बातों पे विशेष ध्यान दिया कि बच्चा खेल के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से गति करता हुआ सीखता है, जिसमें वो विभिन्न विचारों, विभिन्न भाव भंगिमाओं के आधार पे अपने खेल के माध्यम से जो चीज़ें सीखता है उसको आगे भविष्य के लिए भी वो चीज़ें प्रकट होती है। तो जो फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति थी विशेषकर खेल और प्राकृतिक वातावरण पे आधारित थी। उनके फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति का जो प्रोसीजर था, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में गीत, गति और भाव भंगिमाओं पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा इसी के माध्यम से बच्चों को यदि सिखाया जाए, बच्चों के साथ खुश होकर, दया के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए कि बच्चे किसी तरह का तनाव या डर ना अपने शिक्षक के साथ महसूस करें। उनका मानना था कि जिस तरह से किंडरगार्टन मतलब जिस तरह से बगीचा अपने माली बगीचे में अपने फूलों को जिस तरह से तैयार करता है, जिस तरह से पानी देता है, जिस तरह से केयर करता है और बगीचा लाने लगता है, ठीक उसी तरह से यदि हम छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करेंगे, बहुत अच्छे से उनके पालेंगे, बहुत अच्छे से उनको अच्छे वातावरण में शिक्षित करेंगे, किसी तरह से उनके ऊपर शिक्षा का दबाव नहीं होगा, उनको इस तरह से हम उपहार देंगे कि वो उपहार को भी अपनी शिक्षा में प्रयोग करें, तो उनका आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा। तो जो फ्रोवेल थे उन्होंने अपनी शिक्षा की पद्धति में जो टेक्निक अपनाई वो क्रमशः इस प्रकार थी। लर्निंग बाय डूइंग। उन्होंने बच्चों को, छोटे बच्चों को करके सिखाया। उनकी शिक्षा पद्धति छोटे बच्चों की शिक्षा पे आधारित थी। उन्होंने कहा कि बच्चों को खुद से करने दीजिए। बच्चा जब खुद से करेगा तो वो खुद से सीखेगा। लर्निंग बाय थिंग। उन्होंने बच्चों को ब्लॉक, बच्चों को उपहार, बच्चों को मिट्टी, बच्चों को ब्लॉक जोड़ने की चीज़ें दिया और उन्होंने कहा बच्चों को खुद से जोड़ने दिया जाए, तो बच्चा सीखेगा वस्तुओं से कैसे उसे चीज़ें बनाना है, उसका उसे नॉलेज होगा। उसके साथ उन्होंने ग्रुप टीचिंग पे मतलब ग्रुप में बच्चा ग्रुप लर्निंग पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। फिर 4th पॉइंट पे हम आते हैं तो उन्होंने बच्चों को डांसिंग के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, फिर नेक्स्ट गिफ्ट के माध्यम से, इस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा को बच्चों को दिया कि बच्चा सीखेगा भी और बच्चा उस सीख में खुशी अनुभव करेगा, जिससे कि उनकी शिक्षा बहुत ही आगे चल के अच्छी होगी। बच्चों को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। तो फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा में 2 चीज़ों पे बहुत जोर दिया। पहला उपहार, दूसरा मातृगीत। मातृ उपहार मतलब उन्होंने
एक तो बच्चों को उपहार देने के प्रति, और दूसरा बच्चे खुद से गिफ्ट बनाते थे, मिट्टी के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, कागज के माध्यम से विभिन्न क्रिएटिविटी को सिखाया जाता रहा और बच्चा सीखता रहा। तो बच्चा उस उपहार से दूसरों को देता रहा, उस तरह से उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी डेवलप होती थी। तो इस तरह से उपहार को जोड़ दिया। और मातृ गीत के माध्यम से जो माताएं बच्चों को गाना सिखाती हैं, उसमें बच्चे का भाषा का विकास होता रहा। भाषा के विकास में बच्चा छोटे छोटे शब्दों को जानना, समझना, बोलना सीखता था, और उसमें जो वो गाना गाता था उसमें उसे गति, लय तथा उसको कैसे रिदम देना है यह सीखता रहा। तो उसमें भी बच्चे में एक तरह से किस तरह से लय आना है, किस तरह से जीवन को क्रमशः संगीत से जोड़ना है, किस तरह अपनी जीवन में खुशी लानी है, ये सारी चीज़ें सीखता रहा। तो फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा में बच्चों को एकदम फ्री छोड़ा कि स्वतंत्र वातावरण में बच्चा किस तरह से सीखता है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी शिक्षा पे 2 पद्धति पे जोर दिया। अब आगे हम आपको क्रमशः बताएंगे जो फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति थी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति में फ्रोबेल की शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा थी, और मतलब सभी यूनिवर्सल थी। उन्होंने इस तरह की शिक्षा दी छोटे बच्चों को कि वो जो आज तक मान्य है, और बच्चा किस तरह से सबके साथ मिलजुल के प्राकृतिक वातावरण में, प्रकृति के समीप, हरे पेड़ पौधे वातावरण में जो चीज़ें सीखता है, फ्रेश वातावरण में, वो उसके बहुत ही आगे भी कामगार सिद्ध होती है। आज भी हम यूनिवर्सल है, आज भी हम उनकी शिक्षा पे यही तरह से बच्चों को जोर दे रहे हैं। दूसरा, व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया। हमने आपको पहले भी बताया कि उपहार बनाना सिखाया जाता रहा, बच्चा खुद से सीखता रहा, लर्निंग बाय डूइंग से कि कैसे गिफ्ट बनाएगा और कैसे देगा। तो व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया। तीसरा जो फ्रोबेल की शिक्षा पे था कि आधुनिक शिक्षा। फ्रोबेल की शिक्षा कितनी पुरानी है, लेकिन आज भी उसकी जो शिक्षा थी मॉडर्न शिक्षा से कोरिलेटेड है, कि आधुनिक शिक्षा आज भी हम बच्चों को इस तरह से जो फ्री वातावरण में छोड़ते हैं और बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देने पे जोर देते हैं। फ्रोबेल ने भी यही चीज़ें पे बल दिया कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेल के माध्यम से बच्चा सीखे। नेक्स्ट, खेल के माध्यम से शिक्षा। बच्चे खेल के माध्यम से, कोई बच्चा नृत्य करता है, कोई बच्चा डॉक्टर का खेल खेलता है, कोई बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, वो अलग अलग तरह का खेल करता है। उससे यह भी चीज़ जाहिर होती है कि आगे इन फ्यूचर में बच्चा क्या बनना चाहेगा। तो उस तरह से जो जो बच्चा जिस खेल की तरफ इंटरेस्ट रहता है उस तरह से उसे हम आगे शिक्षित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फ्रोबेल ने जो दिया, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जोर दिया। उन्होंने कहा जब प्राकृतिक चीज़ों के करीब बच्चा शिक्षा लेता है तो उसमें एक सुंदरता का, सौंदर्यात्मक अनुभूति जो डेवलप होती है, उससे बच्चे आगे के जीवन में किस तरह अपने लाइफ को इस तरह से एडजस्ट और सेट करना है कि किस तरह नेचर के प्रति, किस तरह आर्ट के प्रति, ये सारी चीज़ों, म्यूजिक के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट जागृत तो होगा। तो बच्चे की सौंदर्य अनुभूति बच्चा अच्छे से करेगा और हर चीज़ों में अपने वर्क में अच्छी तरह से चीज़ों को अच्छे से सुंदर रूप से, मतलब अच्छे से कलाकृति के माध्यम से प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटेशन का गुण उसमें अच्छा आएगा। फिर नेक्स्ट फ्रोबेल की शिक्षा थी जो सामूहिक शिक्षा पे, मतलब अकेले शिक्षा पे फ्रोबेल ने बल नहीं दिया, ग्रुप में कैसे काम करता है ये करना है। इस तरह से यूनिटी पे उन्होंने जोर दिया, एकता पे बल दिया कि बच्चा एक साथ कैसे खेल रहा है, एक साथ कैसे पढ़ रहा है। आगे के जीवन में ये भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो फ्रोबेल की शिक्षा जो थी पुरानी शिक्षा है, लेकिन आज के वातावरण से हमको जोड़ती है। और फ्रोबेल ने एक ये जरूर जोर दिया कि बच्चों को आप किसी भी तरह से स्ट्रेस, तनाव वाले वातावरण में टीचिंग शिक्षण मत दीजिए, बच्चों को फ्री छोड़िए, स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा पे जोर दिया
कि बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, तभी उसका डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट के अनुसार वो धीरे धीरे क्रमशः सीखता जाएगा। कोई भी चीज़ के लिए उस पर दबाव मत बनाइए। यदि आप दबाव बनाएंगे तो बच्चा एग्रेसिव होगा, जिससे कि बच्चे की सीखने की जो प्रवृत्ति है वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो फ्रोवेल की जो शिक्षा थी वो आज के वातावरण में भी बहुत अधिक लाभकारी है। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल के माध्यम से करके सीखने पे बच्चे को नेचुरल वातावरण में इस तरह से शिक्षा दीजिए कि बच्चा अपना जो करना चाहता, और बच्चों को बाय इंटरेस्ट, बच्चों को रुचि के अनुसार सिखाइए कि बच्चा आगे के जीवन में जो भी टीचिंग, जो भी शिक्षा ग्रहण करेगा उसके दिमाग पे ये प्रेशर ना हो कि उसको उसके पेरेंट्स ने ये विषय दिलाया या ये शिक्षा दिया जा रहा है। तो बच्चा जब अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाई करेगा तो वो उसका आगे का जीवन बहुत अच्छा होगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ाई करेगा, जो पॉजिटिवली उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ कमियां थी फ्रोवेल की एजुकेशन में। फ्रोवेल ने कुछ उपहार और ब्लॉक्स बनाने में जोर दिया। जो फ्रोवेल की पुरानी टेक्निक थी, यदि उसे मॉडर्न तरीके से आज के वातावरण के अनुसार और उसे मॉडर्न कर दिया जाए तो फ्रोवेल की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, फ्रोवेल ने गीत के माध्यम से, गति के माध्यम से उसको भी समय के साथ साथ थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है। जो पुरानी उनकी कुछ ब्लॉक्स है उसको बदलने की ज़रूरत है। और फ्रोवेल ने एक चीज़ कहा कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सिखाया जाए। प्राकृतिक वातावरण में हम बच्चे को लर्निंग दे सकते हैं। छोटे क्लास में कुछ हद तक कराया जा सकता है, लेकिन आज का मॉडर्न समय इतना सारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने से बच्चों को वो एटमॉस्फेयर, वो प्राकृतिक हवा या प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें नहीं मिल पाती है, जिस कारण से आज के वातावरण में ये चीज़ें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। जहाँ पे एकदम नेचुरल तरीके से उस तरह का स्कूल बनाया जा सके, तब तो फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति को अपनाया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के आज भी फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति लर्निंग बाय डूइंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और बच्चे को किसी प्रकार का बिना स्ट्रेस दिए बच्चे को ये कहना कि तुमको ये पढ़ना है, ये चीज़ों का प्रेशर दिए बिना करना बहुत अधिक लाभकारी है। तो फ्रोवेल की शिक्षा आज भी उतनी लाभदायक है जितनी उस समय थी। थैंक यू। आपको कुछ और समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।